थाना गोखराज पुलिस द्वारा कस्बा भरवारी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के संबंध में एक नफर अभियुक्त हैदर अली उर्फ पप्पू पुत्र पफी निवासी भरवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2020 शाम को प्रधान मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज उनकी तलाश में थी, जिसे पुलिस प्राप्त सूचना के आधार पर 4 मई 2020 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9/4/2020 को ग्राम अड़ौरा के ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या हुई थी, जिसमें टीमें लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए। और कल 4/5/2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अड़ौरा के पंकज सिंह के ट्यूबवेल पर 2 अज्ञात आदमी हत्या के दिन थे और 2-3 दिन से वो रह रहे थे। इस सूचना पर पंकज सिंह को पुलिस ने उठाया और पूछताछ की कड़ाई से, तो सारी बातें निकल के आई। पंकज सिंह ने साजिश किया था, साथ में उनके अमित सिंह उसी ग्राम के रहने वाले थे और 2 लाख रुपए में शूटर तय हुए। जो शूटर सोनू सिंह और नित्यानंद सिंह और राहुल तिवारी जो थाना धीना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको पंकज सिंह की सूचना पर जो है गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आया। भदोही के ओराई थाना क्षेत्र के ग्राम कंसापुर अंतर्गत किशन कुमार उम्र करीब 20 वर्ष की हत्या की गई थी, जिसके संबंध में घटना का अनावरण 24 घंटे के अंदर करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिनके नाम क्रमशः अभियुक्त डब्लू सोनकर, रविशंकर उर्फ तूफानी निवासीगण कंसापुर थाना ओराई को, भदोही को ओराई पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर महाराजगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों ने हत्या की घटना में शरीक जुर्म होना स्वीकार किया गया है। इसमें परिवार वालों से और एक सीसीटीवी फुटेज हमको मिली थी, उसको देखने से इनका जो संदिग्ध था वो मिल गया। जब उठाया गया तो 2 लोग मिले उसमें, और उसमें इसका एक रिश्ते में भतीजा, मृतक का भतीजा लगता है। तो जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि सर गांजा पीने को लेकर के और झगड़ा हुआ था, उसने हमको मना किया था कि मैं आपको नहीं पिलवाऊंगा, और उसी में इनकी मारपीट हुई और उसी में इन्होंने दोनों ने मिल करके उसका गला दबा दिया, हत्या कर दी और फिर जो उसकी डेड बॉडी थी उसको जो घास होती है उसे छुपा दिया था। बाजार कोखराज थाना क्षेत्र के चौकी शहजादपुर टेढ़ी मोड़ में बुधवार और रविवार को लगने वाली बाजार में प्रतिदिन सुबह से 10 बजे हरी सब्जियों की दुकानें सजती हैं, जिसमें काफी भीड़ नजर आती है। ये देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा, ये साफ नजर आ रहा है। डीएम कौशाम्बी और एसपी कौशाम्बी ने आरपी डिग्री कॉलेज दारानगर कड़ा में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण बाहर से आए व्यक्तियों को आइसोलेशन पर रखा गया है। डीएम और एसपी ने उनके भोजन के प्रबंध और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूरे देश में लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री प्रेम प्रकाश के द्वारा दिनांक 5 मई 2020 को जनपद प्रयागराज सिविल लाइन स्थित सुभाष चौराहे पर कोरोना पैंडेमिक में अपने प्राणों की आहुति दे चुके कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। भरवारी पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूर काल के गाल में समाने से पटाखा व्यवसायियों पर कौशाम्बी पुलिस हरकत में आई। मूरतगंज चौकी इंचार्ज सूबेदार बिंद ने अपने क्षेत्र के पटाखा दुकानदारों पर किसी नकेल दुकान और भंडारण चेक कर दी और चेतावनी दी, यदि भंडारण मिला तो लाइसेंस निरस्त होगा और व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कि भगाने का आरोपी मूरतगंज चौकी पुलिस ने रामू उर्फ राम प्रसाद पुत्र बबलू निवासी पिपरी को बलिहावा मोड़ से गिरफ्तार किया, जो 2 महीने से फरार चल रहा था। अभियुक्त गिरफ्तार है और उसे जेल भेज दिया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय टेवा में पढ़ रहे 21 विद्यार्थियों को बस द्वारा गृह जनपद तेलंगाना सुरक्षा व्यवस्था से रवाना किया गया। कौशाम्बी के 22 विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय में तेलंगाना राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इसी बस द्वारा तेलंगाना से कौशाम्बी की वापसी कराई जाएगी। उपजिलाधिकारी और सीओ चाइल्ड ने आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया। आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देकर ऐप डाउनलोड करवाया। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करें, ये भी बताया। उपजिलाधिकारी और सीओ चाइल्ड इस दौरान अपने सर्कल में बने क्वारंटीन सेंटर कौशाम्बी डिग्री कॉलेज और राम सजीवन डिग्री कॉलेज जयंतीपुर का निरीक्षण भी
श्रावस्ती में फिर फूटा कोरोना बम। जिले में एक और मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। युवक पिछले दिनों मुंबई से आया था। 30 अप्रैल को क्वारंटीन किया गया था। युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परसा डेहरिया के स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। बिजनौर के नहटोर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात मासूम बच्ची से एक नाबालिग बच्चे द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चे से इस घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मासूम बच्ची का पुलिस द्वारा मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। हमारे बच्चे खेल ले रहे। कितने साल के बच्चे तुम्हारी? 30 साल चले। अच्छा, फिर इसकी मम्मी बनाया थी खाना, तो एक लड़का वो पड़ोसी था वो हमारा, अच्छा, तो उसे पकड़ कर ले गया वो, और उसका मतलब में कोई रह बना था, जिसका मतलब में ले गया वो पकड़ कर। तो फिर साह उसने लड़की ने बताया, मैंने मेरे साथ ऐसा तो कराया ना जहाँ खाना बनना था। बच्ची से रेप हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये थाना नेटवर्क क्षेत्र के अंदर कल रात्रि में सूचना मिली थी। ये गांव में जो है एक नाबालिग बच्चे द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म घटना करने का प्रयास किया गया। उसकी जानकारी पर तत्काल मौके पर जो है महिला आरक्षी और पुलिस को भेजा गया और उसके बाद देखा गया घटना सही पाई गई और एक बच्चे ने नाबालिग जो बच्चा है उसके द्वारा पता नहीं किस कारण से पुरुष में रहने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बच्ची को जो है गंभीर हालत में रात्रि में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है। तो बच्चे को पकड़ लिया गया, थाने पर उसे हिरासत में रखा गया। फिर बच्चा नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जो भी इसके जुवेनाइल और एक्ट की नियम है उसके तहत से थाने में पूछताछ की जा रही है। उसके उपरांत जो भी उचित कार्रवाई वैधानिक वो हम लोग करेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में हाल ठीक करते समय अचानक लाइन चालू कर दी गई, जिससे संविदा कर्मी की मौत हो गई। लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के उघरपुर गांव का है, जहां पर उघरपुर निवासी लाइनमैन सोनू खंबे पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। उसी समय शटडाउन लेने के बावजूद भी लाइन चालू कर दी गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से लाइनमैन को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उसकी कुछ ही देर में मौत हो गई। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही से हुई मौत पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी व्याप्त है। मार दी है, कैसे आपको जानकारी हुई? कैसे? लाइन जोड़ रहा था, वो सिट डाउन लिया था। सिट डाउन लेते समय वहाँ से लाइन वाले ट्रांसफार्मर पे लाइन फिर आ गई थी। उससे तत्काल उसको बिजली ने बहुत बुरी हाल से जला दिया। कैसे जानकारी हुई आपको? हमको जानकारी किसी ने व्यक्ति बताया, रोड से गया घर पे, वहाँ पे तुम्हारे भतीजा ऐसे ऐसे जल रहा, तुमको पता नहीं है? हमने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, कहने ऐसे ऐसी बात थी। वहाँ पे जाके आप देखिए। फिर मैं वहाँ जाके पहुँचा था, तब मेरा भतीजा वहाँ उसके ट्रांसफार्मर के नीचे वो गिर गया था, बेहोश था। यहाँ पे की लाइन जो है। नौतना विधानसभा से विधायक अमन मणि त्रिपाठी को कल नजीबाबाद पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया था। निर्दलीय विधायक गोरखपुर से कुछ दिन पहले उत्तराखंड आए थे और कल वो अपने 6 लोगों के साथ 2 गाड़ियों से गोरखपुर लौट रहे थे। पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना पास के यात्रा मामले में कई धाराओं में विधायक और उनके 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा नजीबाबाद थाने में बीती रात। विधायक जी और उनके साथियों को जिन ऑफेंस में आज लाया गया था वो सभी जमानती अपराध थे। उसी के सापेक्ष में जमानत प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र उनका मंजूर हुआ और उसी के आधार पे, क्योंकि वेलेबल ऑफेंस था तो इसलिए जज साहब ने उसे कंसीडर किया। प्रार्थना पत्र उनका मंजूर हुआ। सभी उनकी और उनके सभी जो उनके साथ साथी थे उनकी सभी की जमानत माननीय न्यायालय ने आज मंजूर की। कितने का चल गया? 20,000 का पर्सनल बॉन्ड लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार जिस तरह के प्रावधान चल रहे हैं उसी प्रावधान के अंतर्गत आज ये बेल मंजूर हुई है। सपा नेता अखंड प्रताप सिंह अपने सहयोगियों के साथ नासिक और दूसरे राज्यों से आए यात्रियों और राहगीरों को धाता बाईपास और सोनारी रोड में भोजन कराया और साथ ले जाने के लिए बिस्किट और पानी दिए, जिससे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुछ राहगीरों को साइकिल दी जिससे वो अपने घर पहुंच सके, जिसमें राजकुमार, सरोज, ऋषु पटेल, शुभम सिंह, माइकल, हिमांशु पटेल आदि लोगों ने सहयोग किया। देश आजकल कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसी कोरोना वायरस के कारण प्रदेश और जिला की गरीब जनता लॉकडाउन की मार भी झेल रही है।
ऐसे में गरीबों का मसीहा बनकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष दीपक सिंह और संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर गरीब जनमानस को भूख से निजात दिलाने के लिए संकल्प लिया। उनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 250 से ज्यादा लोगों को भोजन और लंच की व्यवस्था कराते हैं। अपना जगह बनाने में आज तक कामयाब नहीं हो पाए। जैसे बास्कोर समाज है, कुछ घुमंतु समाज के लोग हैं, आप देखे भी हैं यहाँ बागीचे में घूम के। ऐसे ही लोग जिनको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आज के डेट में इस लॉकडाउन में सुविधा न हो, जो निहायत ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी हम लोग मदद करते हैं। हम लोगों ने ये ठाना है कि जो लोग भोजन करने में मतलब वो भोजन करने में वो लोग दिक्कत है, उन लोगों को उन सभी लोगों के पास भोजन पहुंचाना है। और यह प्रक्रिया बड़े भाई दीपक सिंह गब्बू के नेतृत्व में पूरा लॉकडाउन तक चलेगी। रोज़ हम लोग कम से कम 300 साढ़े 300 लगभग लोगों को भोजन करा रहे हैं।